गया, 2 साल हो गया, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, जो गोल सेट किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा। कितने लोग ऐसा फील होता है अपनी जिंदगी में, पर्सनल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों को हम ऐसा सोचते तो बहुत है, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, राइट। तो अभी बिल्कुल थोड़ा सा भी नींद आए तो आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एक सेकंड भी आप मिस करें। अब जगह पर खड़े हो जाइए फटाफट, ठीक है। आज हम ये पूरा 1 घंटा खड़े होकर सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ आगे लाइए, ठीक है, दोनों हाथ आगे लाइए, अपनी जगह पर जंप करिए, जंप करना है, जंप जितना ज्यादा, नीचे हाथ नहीं, ऊपर 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 हाथ करना है। 1 2 3 4 5 6, यस, वेरी गुड, क्या बात, क्या बात। ये छत फूट जानी चाहिए, ठीक है। और अभी बंद नहीं हुआ, और अभी तो अभी और सर, अभी वेट कम करना है साहेब। कुछ लोग उधर ही खड़े होकर कर रहे थे। जंप करना है जमीन से, जमीन से ऊपर, जमीन से 4 फुट 5 फुट ऊपर, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा करना है। अभी 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 वही नहीं है, अभी तो मैं म्यूजिक के साथ करा रहा था। थोड़ा सा टफ था। चलिए, तो पैसा मिल गया, ये जोरदार ताली, पैसे मिल गए हमको। एक्सरसाइज करने से पैसे भी मिलते हैं, यस। तो थोड़ा सा मैं आपको आपके अंदर की यात्रा कराऊंगा, अंदर की, राइट। हम बाहर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन रियल मायने में जो आपकी पूरी जिंदगी को चीज ड्राइव कर रही है वो आपका माइंड है, राइट। आप जहां पर भी हैं, जो भी हालात, परिस्थिति, सिचुएशन में हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर माइंड प्रोग्राम्स, राइट। ये आपकी खोपड़ी की वजह से, राइट। अब ये माइंड जो है ना, ऑपरेट कैसे करता है और क्यों आपको कुछ हैबिट्स होते हैं, आपको कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो आप पुराने तरीके से क्यों कर रहे होते हैं। चेंज जब भी करने की बारी आती है तो आपको बहुत मुश्किल लगता है, राइट। और आपने एक बहुत कॉमन डायलॉग सुना होगा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम खुद हैं। वो मैं खुद जो है वो कौन है, राइट। आज हम उसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसी डीप और पावरफुल रिसर्च बेस्ड चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या रीजन है कि बहुत सारे लोग गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। और आपका जो माइंड है वो ऐसा क्यों बिहेव करता है, राइट। आप क्यों ऐसे पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ का अपना एक प्रोग्राम सेट है। जैसे कि मैं अभी पूछता हूँ लोगों से कि कैसा आपका क्या ड्रीम है, तो लोग बोलते हैं मुझे घर बनाना, राइट। 50 लाख का 1 करोड़ का घर बनाना है। कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में पिक्चर झोपड़ी की, मतलब आपकी खोपड़ी में अगर झोपड़ी की पिक्चर, झोपड़ी समझते हैं, अगर खोपड़ी में झोपड़ी की पिक्चर हो तो बाहर महल नहीं बन सकता है। हेलो हेलो, अगर खोपड़ी में झोपड़ी की पिक्चर है तो बाहर महल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। हाँ, पहले अंदर यहाँ पर महल बनाना होगा, राइट। जो भी चीज बाहर आपको क्रिएट दिख रही है, राइट, पहले कहाँ पर क्रिएट हुई थी? पहले दिमाग में। ताजमहल बाहर बाद में बना, पहले यहाँ पर क्रिएट हुआ। जो चंद्रा ने सबसे पहले सेशन में आपने बताया था, जो भी आप बाहर की क्रिएशंस देख रहे हैं, पहले वो किसी न किसी के माइंड में किसी ने इमेजिन किया था, सोचा था, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में बाहर एग्जीक्यूट हुई। यस। तो अब हम चलते हैं हमारे माइंड के ऊपर। तो अभी हमारे पास कितने तरह का माइंड होता है, कितने तरह का ब्रेन होता है। पूरा अटेंटिव रहिएगा। अगर आप 100% अटेंटिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, राइट। कितने माइंड होते हैं हमारे पास? दो। कौन सा? कॉन्शियस। अच्छा, कितने लोगों ने मॉर्निंग मास्टर क्लास अटेंड किया है? वेरी गुड, काफी अच्छे लोगों ने। तो आपके लिए ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होगा। हम अभी तक ये जानते थे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये साइकोलॉजी की भाषा में, लेकिन हम स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या न्यूरोसाइंस की भाषा में बात करें तो हमारा जो ब्रेन है, राइट, पहली बात हम ये सोचे कि हमारा ओरिजिन कहां से हुआ, हम आए कहां से। हम इंसान से पहले क्या थे? मंकी, चिंपांजी, चिंपांजी से पहले मंकी, मंकी से पहले क्या थे? रेप्टिलियन। यस। हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, जो कई हजारों लाखों सालों में हमारा एवोल्यूशन हुआ है, पहले रेप्टिलियंस होते थे, रेप्टाइल्स होते थे, जमीन पर रहने वाले थे। फिर हम खड़े हुए तो फिर हम बने मैमल्स, मैमल्स से फिर हम बने आज ह्यूमन बीइंग।
तो हुआ ये कि कई हजारों लाखों साल पहले जो रेप्टाइल से, मैमल से जो हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कई हजारों लाखों साल पुराने आज भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। उसकी वजह से हम हमारा कुछ बिहेवियर पैटर्न्स जो है वो पुराने भी हैं, राइट। जमाना बदल गया, सिचुएशन बदल गया, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो आज भी पहले जैसा है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो अगर आपके ब्रेन की हम बात करें तो आपके ब्रेन जो है, 3 तरह के ब्रेन होते हैं आपके स्कल के अंदर। कितने ब्रेन हैं? 3 तरह के ब्रेन होते हैं, राइट। ये 3 तरह के ब्रेन जो हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना जो ब्रेन होता है उसे हम बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा ब्रेन है? रेप्टिलियन ब्रेन है। इसको आप छिपकली भी बोल सकते हैं। छिपकली देखिए घर में, छिपकली, लिजर्ड ब्रेन भी बोलते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। टिकटिकी क्या हमारे यहाँ टिकटिकी बोलते थे, वो बजाने वाला छोटा सा बच्चों का आता था, प्लास्टिक का, टुक 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 करता था, उसको टिकटिकी बोलते थे। छिपकली को बोलते हैं। क्या बात है। तो ये आपका टिकटिकी ब्रेन है, ठीक है, रेप्टिलियन ब्रेन। और इसका जो मेन काम है, समझिएगा, तीनों ब्रेन है, इन तीनों ब्रेन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो छिपकली वाला ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है, ये जिम्मेदार किस चीज के लिए? आपको जिंदा रखता है, आपको सरवाइव करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा ब्रेन जो होता है, जो सेकंड कलर का आपको दिख रहा है, रेड कलर का, इसे हम बोलते हैं मैमेलियन ब्रेन। ये सेकंड नंबर का जो ब्रेन आपको दिख रहा है, राइट। इसे हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इमोशनल क्यों बोलते हैं? कि जब हमने आपस में ग्रुप में गुफाओं के अंदर, आदि मानव जो पुराने जमाने में रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, फैमिली बनाई, बच्चे हुए, तो इमोशंस डेवलप हुए, राइट। सुख दुख, गुस्सा आना, नाराज होना, इस तरह की फीलिंग जो है ना वो पैदा होना शुरू हो गई थी उस समय। तो इमोशंस आ गए, राइट। फिर जो सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं, थर्ड पार्ट ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है नियोकॉर्टेक्स, न्यू ब्रेन। जो अभी हम आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट, जो भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो भी आप थिंकिंग कर रहे होते हैं, राइट, जो भी आप कुछ नई चीज लर्न कर रहे होते हैं, वो कहां पर चल रहा होता है? यहाँ पर नियोकॉर्टेक्स लेवल पर चल रहा होता है। एडवांस ब्रेन सबसे ये है, राइट। तो आपके ब्रेन के अंदर कितने तरह के ब्रेन है? आपके अगर खोपड़ी खोले, कितने ब्रेन है? कितने तरह के ब्रेन है? 3 तरह के ब्रेन है। सबसे पहला लिम्बिक रेप्टिलियन ब्रेन है, राइट। दूसरा है मैमेलियन और तीसरा है नियोकॉर्टेक्स, ठीक है। इसको इस डायग्राम से देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। मतलब मैंने बहुत स्टडी किया, ये समझ में आया कि एक्चुअली में हम लोग क्यों बिहेव ऐसा पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों हम स्टक हो जाते हैं, आज आपको पता चलने वाला है। अगर आप छिपकली की खोपड़ी खोलें, छिपकली की खोपड़ी खोल के उसको आप ऑपरेशन करें, डाइसेक्ट करें, उसके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और हमारे पीछे वाले जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये वाले बोथ आर सेम। और ये ब्रेन पता है कहां पर होता है? राइट। ये आप चार अपने हाथ को, उंगली हाथ निकालिए अपना और इधर रखिएगा, इधर पीछे वाला, इधर साइड, ये वाला, राइट। ये बैक है, ये छोटा दिमाग भी बोलते हैं। दिस इज योर रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है। रेप्टिलियन ब्रेन है। बीच में आपको दिख रहा है मैमेलियन ब्रेन, राइट। लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल सेंटर भी बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे लेवल का, एडवांस लेवल का, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी आप चीजों को देख रहे हैं, ये प्रोसेसिंग जो हो रही है वो कहां पर हो रही है? तीसरे नंबर पर, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, नियोकॉर्टेक्स जो आपको दिख रहा है, राइट। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग, लर्निंग, कुछ भी एनालिसिस आप कर रहे हैं, ये इंसान का सबसे एडवांस वर्जन है, राइट। ये सबसे एडवांस और डेवलप्ड ब्रेन का स्ट्रक्चर है आज की डेट में, राइट। तो एवोल्यूशन हुआ तो ये है, हम यहाँ तक बन तो गए, लेकिन आज भी हमारे माइंड में ये ब्रेन और ये ब्रेन पाया जाता है, राइट। अब ये छिपकली का ब्रेन है, राइट। छिपकली का ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसका बिहेवियर भी कैसा होगा? छिपकली जैसा होगा, राइट। अब मान के चलिए आपके सामने सांप है, राइट, ठीक है, और आप उसके पास में जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा? क्या करेगा वो? आपसे पूछेगा आज आपने खाना खाया कि नहीं खाया, राइट। मोबाइल में रिचार्ज करा लिया क्या? घर में सब ठीक है क्या? होली कैसी रही? ऐसी बातें करेगा क्या? क्या करेगा वो? हाँ, जय रंगी प्यारा तेरा जुम्मा। वो 2 काम करेगा, या तो वो काटेगा या वो भागेगा, या तो वो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा। आपकी शरीर के, ह्यूमन बॉडी के 2 रिस्पॉन्स होते हैं। जब भी इमरजेंसी आती है तो आप 2 काम करते हैं, या तो आप मारेंगे, फाइट करेंगे, या फ्लाइट करेंगे, या दौड़ेंगे। 2 ही काम हो सकते हैं।
सांप, बिच्छू, जो भी कोई एनिमल के पास, किसी भी जानवर के पास आप जाएंगे, उस जानवर को दो ही काम आते हैं, या तो वो आप पे अटैक करेगा, राइट, या वो आपसे भागेगा। ऐसा वो क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है। या तो वो आपको निपटा देगा तो सरवाइव कर पाएगा, या वो आपसे भाग जाएगा। तो आपका जो सबसे पुराना ब्रेन ये वाली जो खोपड़ी है, रेप्टिलियन ब्रेन है, लिजर्ड ब्रेन है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी मुश्किल टाइम हो, वो आपको सरवाइव कराना चाहता है, राइट, वो आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। हेलो, ये आपको क्या करना चाहता है? कंफर्टेबल रखना चाहता है, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है। अब समझिएगा, बहुत गहरा सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी सक्सेस के लिए जो भी आप नया काम करने जाते हो, जो भी आप कुछ नया स्टेप लेते हो, नया इनिशिएटिव लेते हो, तो आपको वो काम करने में, नई हैबिट को डेवलप करने में मुश्किल आती कि नहीं आती? मुश्किल कौन देता है आपको? मुश्किल क्यों आती है? आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो पुराना ब्रेन है, इसका जो मेन काम है, ये चाहता है कि आप जिंदा रहें, राइट, जिंदा रहें, सेफ रहें। तो आप सोच के देखिए, पहले के जमाने में, इसको एक लेवल और आगे चलते हैं, समझिएगा, ये तीनों ब्रेन की टाइमलाइन दी हुई है। कितना पुराना? ये रेप्टिलियन ब्रेन है, राइट, 300 मिलियन ईयर ओल्ड है। दूसरा आता है लिम्बिक ब्रेन, राइट, 250 250 मिलियन ओल्ड। और नियोकॉर्टेक्स है, ब्लू वाला, जो सबसे लेटेस्ट है, लगभग 1,50,000 साल पुराना है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट है ये वाला। अगर आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, आप हैं, आपके फादर हैं और आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, 3 लोग हैं आपकी फैमिली में, और तीनों लोगों को कोई एक बात कही जाए, डिसीजन लेना हो, तो किसकी बात मानी जाएगी? गार्जियन का। किसकी बात मानी जाएगी? गार्जियन का, जो पुराना है, जो सबसे पुराना है, राइट। ठीक वैसे ही जो आपकी लाइफ अभी आप लीड कर रहे हो, या हम ह्यूमन बीइंग लीड कर रहे हैं, आपके ब्रेन में सबसे पुराना ब्रेन कौन सा है? छिपकली वाला ब्रेन, राइट। जब भी आप कोई चीज डिसाइड करते हैं, कोई भी काम करने की सोचते हैं, नया काम करने की सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो चलती किसकी है? छिपकली वाले ब्रेन की। अब ये छिपकली वाला ब्रेन कितना बड़ा खतरनाक काम करता है, समझिएगा, अभी आपको समझ में आने वाली बात है। छिपकली वाले ब्रेन को एक ही काम आता है कि वो आपको जिंदा रखना चाहता है, वो आपको सेफ रखना चाहता है। कोई भी नया काम, फालतू का काम आपको करने देने से वो रोकेगा। कोई भी नई चीज करेंगे, कोई भी नया काम करने जाएंगे, वो आपको रोकेगा। ऐसा क्यों करता है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। और ये जो ब्रेन है, ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है, ये आपको आपकी बहुत सारे कामों को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है क्या? आपका हार्ट पंप हो रहा है, सोचना पड़ रहा है क्या? आपका डाइजेशन हो रहा है, सोचना पड़ रहा है क्या? आपकी जिंदगी में 99% से ज्यादा चीजें ऑटो मोड में चल रही हैं। हेलो, कैसे मोड में चल रही हैं? ऑटो मोड में चल रही हैं। कैसे भी समझिएगा, मान के चलिए अभी आप लेडीज लोग खाना पका रहे हैं, राइट, आप फोन पे बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से, और दूसरा हाथ आपका तवे पे रखा हुआ है, गरम तवा बिल्कुल, दूसरा हाथ रखा हुआ है, तो आप रख के जरा टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना है, कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फोन पे बात करते रहेंगे, ऐसा होगा क्या? बात तो होगा, काम भी होगा, लेकिन गरम तवे पे अगर हाथ रखा हुआ है तो क्या होने वाला है? आपका जैसे ही हाथ तवा पे जाएगा, टच होगा, तुरंत आप हटा लेंगे। आपने एनालिसिस किया कि कितना टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, हटाऊं नहीं हटाऊं? आपकी जो बात थी, आपको एनालिसिस करने का टाइम मिला क्या? इधर तक जाने का टाइम मिला क्या इंफॉर्मेशन को? नहीं मिला। ये जिम्मेदारी सारी ये भाई साहब ने संभाल रखी है। कोई भी खतरे की चीज होगी, कुछ भी चीज होगी, इमरजेंसी होगी, तुरंत आपको एस्केप कराने के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हैं? कुछ जो चीजें ऑटो मोड में होती है, रिफ्लेक्स होती है, प्रोटेक्टिव एक्शन होती है, यहाँ तक सोचने का मौका ही नहीं है, क्योंकि जब तक सोचते तब तक तो आपका हाथ जल चुका होता था। बात समझ रहे मेरी? ये आपके शरीर की, आपके बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी हो, फटाफट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना है। तो ये सिचुएशन आपको मुश्किल वक्त में बचा तो लेती है, लेकिन इसके कई बार हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। वो कैसे आते हैं हम आगे समझेंगे। दूसरा जो है इमोशनल ब्रेन है, तीसरा जो है नीचे। अब ये जो ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है, ये कैसे काम करता है समझिएगा। ये पिक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये पहली पिक्चर है, ठीक है, जो हमारे, समझिए आप, कई हजारों लाखों साल पहले हम लोग ऐसे हुआ करते थे। यस, ये संदीप बाबू है, ये दिनेश बाबू है। संदीप बोल रहा है कि आज वो पुष्पा मूवी लगी, देखने जा रहे हो क्या? ये उसका बच्चा है रामू, बोल रहा पापा मुझे गेम जोन जाना है। इसकी वाइफ बोल रही कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। ऐसी कोई बातें कर रहे होंगे क्या? हेलो,
ऐसी कुछ बातें कर रहे होंगे तो कई हजारों लाखों साल पहले ये गुफाओं में रहते थे, ये ऐसी बातें, ऐसा डिस्कशन होता होगा कि उस वक्त नहीं होता होगा, और ये आज का ह्यूमन बीइंग है। आप समझिएगा चैलेंज किधर है। हम जब जिस जमाने में रहते थे, हम कहां पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे, राइट। उस वक्त हमारी जिंदगी का जो प्राइमरी फंक्शन होता था, प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था, उस समय हमें सबसे पहले चाहिए था फूड। क्या चाहिए था? हमें फूड चाहिए था जिंदा रहने के लिए। दूसरा शेल्टर चाहिए था, ठीक। तीसरा हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना था, राइट, फैमिली को आगे बढ़ाना था, सो दैट हम अपने आप को सर्वाइव करा पाए, नेक्स्ट जनरेशन तक हमारा डीएनए ट्रांसफर हो पाए। उस जमाने में जो हमारा ब्रेन था, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ब्रेन कौन सा एक्टिव रहता था? ये वाला रेप्टिलियन ब्रेन, लिजर्ड ब्रेन, क्योंकि उसको 24 घंटे खतरा रहता था कि कहीं कोई शेर नहीं आ जाए, कहीं कोई भालू नहीं आ जाए, चीता नहीं आ जाए, हमेशा सदमे में रहता था, डर, मतलब हमेशा एक्टिव मोड में रहता था। तो ये उस जमाने की जो प्रोग्रामिंग थी वो क्या थी कि आपको अगर खाना मिल गया, राइट, अगर आपको खाना मिल गया है और रहने को घर मिल गया है, आपके पास शेल्टर है, तो इसके अलावा आपको कुछ नया इनोवेटिव करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो रेप्टिलियन ब्रेन जो है, आपका जो छिपकली वाला ब्रेन है, अगर आपके घर में 2 वक्त का खाने का जुगाड़ है, राइट, तो आपको पहनने के लिए कपड़े हैं, मतलब बेसिक नीड आपकी पूरी हो रही है, तो रेप्टिलियन ब्रेन उतने में खुश है। रेप्टिलियन ब्रेन उतने में खुश है, उसको कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सरवाइव करने के लिए जितना चाहिए था उतना मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम जो रेप्टिलियन ब्रेन का इस जमाने का जो प्रोग्राम था, इस जमाने के लिए तो ठीक था, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। पहले इनके पास 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट था क्या? एलईडी टीवी चाहिए थी, बड़ा घर चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था इनके पास, ना कोई टारगेट था, ना कोई ड्रीम था, ना गोल था, कुछ भी नहीं था, राइट। लेकिन अभी जिस जमाने में हम जी रहे हैं, वहां तो ये सब कुछ चाहिए, बिना इसके हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो आपके बीच में सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आप टारगेट बनाते हो ये वाले दिमाग से, जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, ध्यान रखना, 1 लाख रुपए कमाना टारगेट कौन बना रहा है? आपका कॉन्शियस ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, क्योंकि यही तो सोच रहा है कि मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ बना रहा है, टारगेट बना रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये टारगेट के अगेंस्ट जाता है, राइट। ये नहीं चाहता कि आप कोई भी नया काम करें, कोई भी ऐसी चीज करें जहां पर आपको नया कुछ सीखना पड़े, नया कुछ एनर्जी लगाना पड़े। तो जब भी आप कोई चीज सोचते हैं काम करने के लिए, तो आपके अंदर से 2 आवाजें आती हैं, हेलो, आपके अंदर 2 बात चल रही होती है। एक बात आवाज आती है कि चलो ये करना चाहिए, जैसे आज एक मीटिंग में आना था, तो अंदर से आवाज आई कि मीटिंग में जाना चाहिए, राइट। और एक दूसरा मन बोला क्या जरूरत है, वही मीटिंग होगी, वही कोर और गो-गटर के बारे में बताया जाएगा। ऐसा होता है एवरी टाइम। हम दिन में जितनी भी बार आप सोचते हैं, एक इंसान दिन में लगभग 30,000 से डिसीजन लेता है, मोर देन 30,000 डिसीजन लेते हैं आप। सुबह उठे, आपको सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, ये डिसाइड करेंगे। उठने के बाद आपको चाय पीना है नहीं पीना है, नहाना है नहीं नहाना, ब्रेकफास्ट करना है नहीं करना है, घर से बाहर काम पर निकलना नहीं निकलना, एवरी सेकंड आप डिसीजन ले रहे होते हो, राइट। और वो डिसीजन डिसाइड करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कहां पहुंचने वाले हो। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो ये जो ब्रेन है, इसका काम है आपको सेफ रखना, कंफर्ट रखना, कंफर्टेबल रखना, राइट। अब नए लोगों को प्लान दिखाना, अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है ना। तो आपका लॉजिकल ब्रेन तो बोला प्लान दिखाने जाओ, लेकिन रेप्टिलियन ब्रेन जो छिपकली बैठी हुई बोलती है, वो बोलती है दाल रोटी तो चल रही, क्यों घर से निकलने का? हेलो, समझ आ रहा है? ये आपका कंफर्ट जोन है। आपकी सक्सेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? आपका खुद का रेप्टिलियन ब्रेन। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये जो ब्रेन आपका है, ये ब्रेन आपकी सक्सेस का, आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी तक हमने कभी बैठ के सोचा नहीं कि क्या रीजन है, क्या वो पैटर्न्स हैं कि हम चाहते हुए भी वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे, राइट। वो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये रेप्टिलियन ब्रेन है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होगी। यहां से आपको अभी तक का सारा चीज क्लियर होगा, कनेक्ट कर पाएंगे आप। आपके ब्रेन की, आपके अगर ब्रेन की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोले कि आपके ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो पहला काम है उसका सेफ्टी। क्या है? आपको सेफ रखना है। पुराना कई हजारों लाखों साल से उसका एक ही था, डर था कि आपको सेफ रखना है, आपको
सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार रहना है, ठीक है। तो वो वैसे ही प्रोग्राम है। सेफ कब रहेगा? अच्छा, प्लान दिखाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आप घर पे ज्यादा सेफ है, घर के बाहर सेफ है? घर पे ज्यादा सेफ है ना, इसलिए लोग प्लान दिखाने नहीं जाते। अरूप समझ आ रहा है? आपका रेप्टिलियन ब्रेन नहीं चाहता कि आप प्लान दिखाने, राइट। नए लोगों से बात करना कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है? आपका रेप्टिलियन ब्रेन क्या चाहता है? आप कंफर्टेबल रहें। इसीलिए जब भी आपको ट्रेनिंग में आएंगे आप बिल्कुल एक्साइटेड होकर जाएंगे, नहीं कल से मैं 10 को स्टेप करूंगा, सीपी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपका जो पीछे वाला ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन, वो क्या बोलता है? भाई क्या करने की जरूरत है? 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, जिंदा होना, अब ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। फॉरगेट अबाउट द ड्रीम, फॉरगेट अबाउट द टारगेट। आपको सरवाइव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कभी भी कोई भी नया काम करने जाएंगे, कुछ भी आप डिफरेंट करेंगे, ये आपको रोक के पुरानी पोजीशन में खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि कई मिलियन ईयर ओल्ड प्लानिंग है इसका एक ही काम है, आपको सर्वाइव मोड में रखना। तो जब आप रेप्टिलियन ब्रेन को सुन रहे होते हैं अननोइंगली, अभी तक आपको पता नहीं था, राइट, ये प्रोग्राम ही ऐसा है, राइट, इसकी फंक्शनिंग कई मिलियन और पुरानी है। आपको सिर्फ जिंदा रखना चाहता है, सर्वाइव कराना चाहता है, आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। जैसे ही आप देखते हैं ना कि जो बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन बोलते हैं ना कि आप क्यों कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आप कंफर्ट जोन से निकल खड़े हो जाओ बाबू। आपको अगर नींद आ रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आंखों पे पानी डालो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप खड़े हो जाइए, राइट। खड़े होने में कोई बुराई नहीं है, बट यू आर गोइंग टू मिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर आपको नींद आ रही है, हल्का सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, खड़े हो जाओ, आंख में पानी डाल लो, पानी पी लिए। पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, इट्स अ मिलियन डॉलर नॉलेज। अभी तक समझ आ रहा है कुछ मैं बात कर पाया? आपके अंदर ही एक खतरनाक चीज छुपी हुई है। आपके अंदर आपका ब्रेन का एक हिस्सा है जो आपको सफल होने से रोक रहा है। आपके ही ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा एरिया है जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है, जो नहीं चाहता कि आप मिलेनियर बने। हेलो, बल्ब जला? कितने लोगों का बल्ब जला? रियलाइज हो रहा है? कंफर्ट जोन कहीं बॉडी में नहीं है, आपके ही माइंड का एक ऑर्गन, एक ऐसा पार्ट है जो ऐसा करता है आपके साथ और आपको पता नहीं होता। आप अनअवेयर थे, बट आज आपको पता चल गया कि हाँ बाबू, मेरा ही ब्रेन मेरे ही अगेंस्ट में काम कर रहा है। अब उसको हैंडल कैसे करना है ये आपको जानना होगा। समझ रहे मेरी बात को? अब आपको मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी छिपकली को कंट्रोल कर पाएंगे। जानना चाहेंगे? तो पहले तो हम अपने ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट है, राइट। इसको अगर हम याद करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा है। अपना हाथ आगे निकालिए, हाथ आगे निकालिए, राइट। ये क्या है? ये आपका रेप्टिलियन ब्रेन है। कौन है ये? रेप्टिलियन ब्रेन है। ये आपकी छिपकली है, राइट। ये क्या चाहती है? आपको सरवाइव कराना चाहती है, ये आपको कंफर्टेबल रखना चाहती है, ये कुछ भी नया काम करने से आपको रोकेगी, राइट। आप घर के बाहर निकलने से रोकेगी, क्योंकि घर पर ज्यादा कंफर्ट है, घर के बाहर डिस्कंफर्ट है। बात समझ रहे हैं? सफल सब होना चाहते हैं, राइट। सुबह उठना कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है? अनकंफर्टेबल है, इसीलिए नहीं उठ पाते लोग। रोज आदत बनाते हैं, रोज टारगेट बनाते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये छिपकली आपके दुश्मन है, राइट। ये आपको नहीं करने देगी, ये पुराने पैटर्न पे चलने को मजबूर करेगी आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम, राइट। ये आपकी रेप्टिलियन ब्रेन है जो आपके सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, राइट। और पूरी जिंदगी जो आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी लाइफ के मैक्सिमम फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? जब आप डरते हैं, घबराते हैं, आपको बेचैनी होती है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, सांस फूलने लगती है, बेचैनी आती है, ये कौन कर रहा है? यही कर रहा है। मतलब आपके सामने टाइगर आ जाएगा तो आप गुड फील करेंगे कि आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। हेलो, कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात से? जब भी आप कोई खतरा भापेंगे, जब भी आपको कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी, आपका ये वाला ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ये वाला ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। और आपका जैसे ये ब्रेन एक्टिव होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग फास्ट चलेगी, आपको अनईजी अनकंफर्टेबल लगेगा। फाइट और फ्लाइट मोड में आप रहेंगे, फाइट और फ्लाइट मोड में आप रहेंगे। तो ये आपका रेप्टिलियन ब्रेन है। ये आप 4 उंगली निकालिए, राइट। ये कौन सा ब्रेन है? आपका मैमेलियन ब्रेन। इसको इमोशंस की भाषा समझ में आती है। क्या की भाषा समझ में आती है? इमोशनल ब्रेन है, राइट। और इमोशंस के साथ, इमोशंस मतलब केमिकल्स। हमारे ब्रेन में हजारों लाखों केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप खुश हैं तो एक सर्टेन हार्मोन्स की वजह से, दुखी हैं तो कोई सर्टेन हार्मोन्स की वजह से। तो जब भी आपके बॉडी में कोई हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं। बात समझ में आ रही है? जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है। ये खुश होने वाले हार्मोन्स है, राइट।
जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से आपको तनाव होने लगता है। तो ये आपका इमोशनल ब्रेन है। तो पहला रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा इमोशनल ब्रेन। इसको ऐसा कर लीजिए, आपको ये ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में जाएगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा। ये इधर आया, फर्स्ट ब्रेन हो गया, सेकंड ब्रेन हो गया, राइट। इसके ऊपर ये तीसरा हाथ रख लीजिए, ये आपका नियोकॉर्टेक्स है। हेलो, अभी हाथ तो ताली बजाई नहीं लगती। ये क्या है आपका थर्ड ब्रेन है, एडवांस ब्रेन है। जो भी लॉजिकल सोचना, विचार करना, चिंतन करना, एनालिसिस करना, सारा कुछ एनालिसिस हो रहा है, कहां से हो रहा है? ये वाले थर्ड ब्रेन से हो रहा है, नियोकॉर्टेक्स से, एडवांस ब्रेन से हो रहा है। तो ये आपका कौन सा ब्रेन है? कॉन्शियस ब्रेन। कौन सा ब्रेन है ये? कॉन्शियस ब्रेन। और ये दोनों कौन से ब्रेन है? सब कॉन्शियस ब्रेन। ये दोनों कौन से ब्रेन है? सब कॉन्शियस ब्रेन है, राइट। ये कॉन्शियस है और ये सब कॉन्शियस है। क्लियर है? समझ आ गया? ग्रेट। पहला काम आपके ब्रेन का सेफ्टी है, सर्वाइवल है। दूसरा काम है एफिकेसी। माय गॉड, ये चीज आप समझ गए तो आपको लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। एफिकेसी का मतलब ये है कि आपका ब्रेन कम से कम एनर्जी को खर्च करना चाहता है और ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहता है। वो कम एनर्जी में ज्यादा काम लेना चाहता है। आपका ब्रेन का नेचर कैसा है? कम एनर्जी खर्च हो और मैं ज्यादा काम ले पाऊं। कम एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, जब आप रिपीटेडली कोई काम को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी काम आप रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपका ब्रेन उस काम को ऑटो मोड में डाल देता है। कोई भी काम आप बार बार लगातार करेंगे तो आपका ब्रेन उसे किस मोड में डाल देगा? ऑटो मोड में। क्यों डाल देता है? क्योंकि ब्रेन को लगता है कि उसी काम को बार बार तो करना है, तो क्यों मैं अपनी एनर्जी खराब करूं, इसको ऑटो मोड में डाल दें। जैसे कि कार होती है ना, कार आपने पहली बार चलाना सीखी होगी तो आपने पूरा दिमाग, एनर्जी, सब कुछ कॉन्शियसली देखा होगा। लेकिन 5, 10, 15 बार चलाने के बाद, 5, 10, 15 बार चलाने के बाद आपको दिमाग लगाना पड़ता है क्या? आपको सोचना पड़ता है क्लच ब्रेक के लिए? आप पता नहीं, ऑटोमेटिकली आप अपने घर तक गाड़ी चलाते हुए पहुंच जाते हैं। कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है ये? वो फंक्शनिंग, गाड़ी चलाने की जो फंक्शनिंग है, वो सर्किट आपके दिमाग में बन चुका है, ब्रेन ने उसे ऑटो मोड में डाल दिया है। अब सोच के देखिए ब्रेन की कितनी बढ़िया चीज है। अब कोई भी गुड हैबिट और बैड हैबिट, आपके ब्रेन को गुड और बैड में फर्क नहीं पता होता। जैसे कि आपने जंक फूड खाया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, जब आप 2 बार, 4 बार, 10 बार खाने लगेंगे, आपको वो जंक फूड खाने की आदत पड़ जाएगी। जंक फूड की आदत पड़ जाएगी तो क्या होने वाला है? हम बीमार पड़ेंगे, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने वाली है। हेलो, जंक फूड खाने से क्या होने वाला है? एक हैबिट बन गई आपकी, वो आपके लिए बैड हैबिट थी, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होने वाली थी। सिगरेट पिया, 1 बार, 2 बार, 4 बार पिया, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? ऑटो मोड में जाती है। लिकर लिया, ऑटो मोड में। कुछ समय के बाद आपका ब्रेन का सबसे सुप्रीम फंक्शन है, वो क्या है? कोई भी चीज आप बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, तो वो उसे ऑटो मोड में डाल देता है। ये चाहे अच्छी हैबिट हो, चाहे वो बैड हैबिट हो। अब ये आपको कॉन्शियसली चेक करना है कि आप क्या हैबिट आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के पैटर्न्स, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके ड्रीम्स, गोल्स आपके पूरे होने वाले नहीं है या होने वाले हैं? आप टुवर्ड्स गोल्स जा रहे हैं या अपोजिट ऑफ गोल्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये आपको कॉन्शियसली चेक करने की जरूरत है। तो यहां पर समझिएगा, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कम एनर्जी में काम चलाना चाहता है। अब सोच के देखिएगा, जैसे ही आपको बोला जाता है वेस्टीज में कि आपको नए लोगों को प्लान दिखाना है, राइट, नए लोगों को प्लान दिखाना, तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी कि बचेगी? जैसे ही ब्रेन को सिग्नल लगता है कि आपकी एनर्जी खर्च होने वाली है, तुरंत बोल देता है सब बकवास काम है, घर पे बैठो। हेलो, जैसे ही ब्रेन को लगता है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी कंज्यूम होने वाली है, वो आपको उस काम को करने से रोकेगा। वो आपको एक से एक नए लॉजिक निकाल के देगा। आपकी छिपकली है, वो आपको एक से एक निकाल दे, यार आज तो रात हो गई, आज तो मूड ठीक नहीं है, आज तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको 101 रीजन निकाल के दिए जाएंगे आपके रेप्टिलियन ब्रेन के द्वारा। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना नहीं चाहता। ये ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन है। सोच के देखिएगा, हम आज मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, लेकिन हमारी ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है, जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, वो कई हजारों लाखों साल पुरानी है। अब ब्रेन ऐसा क्यों करता है, राइट? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why your brain loves automation, right? To save energy, एनर्जी बचाना चाहता है। अब आपका ब्रेन, भाई आज के टाइम पे तो आपको बर्गर, पिज्जा जितने टाइम खाना उतना भी खा सकते हैं, एनर्जी की कमी है क्या? नहीं। लेकिन इमेजिन करिएगा पिछला वाला फोटो, जब हम गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, उस जमाने में क्या बर्गर पिज्जा मिलता था? क्या जोमेटो चलता था?
उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि आज खाना मिल गया, अगले 7 दिन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपका ब्रेन उस जमाने का ऐसा प्रोग्राम है कि भाई एक बार तो खाना मिल गया, अब आपको कैसे भी करके उसको सरवाइव कराना है। यस और नो? तो वो पुराना जो प्रोग्राम है वो आज भी चल रहा है। वो कोई भी जब नया काम करेंगे, नई हैबिट डालेंगे, बुक रीडिंग करना, राइट, सुबह सुबह जल्दी उठ के घूमने जाना, जितनी भी अच्छी आदतें हैं इनको करने में आपको क्या लगेगी? एनर्जी लगती है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपका ब्रेन ये करना चाहता है क्या? ब्रेन बिल्कुल नहीं चाहता। ब्रेन चाहता कि भाई आपकी दाल रोटी चल रही है, आपको घर पे खाना मिल रहा है टाइम से, आप जिंदा हैं, बस ब्रेन के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। उसको नहीं मतलब आपको ग्राउंड जाना है, डीओसीडी जाना है, इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड, मतलब उसको कुछ लेना देना नहीं है आपके टारगेट से। सोच के देखिएगा, एक तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये ब्रेन के अंदर 2 ऐसे हिस्से हैं जो सिर्फ आपके सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं। सर्वाइव तो कर पाएंगे पर थ्राइव नहीं कर पाएंगे आप, राइट? यू कैन सर्वाइव बिकॉज़ ऑफ दोस प्रोग्रामिंग बट यू कैन नॉट थ्राइव। और ऑटो मोड में डाल दिया है। ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन था सर्वाइवल। कुछ लॉजिक क्लियर हो रहे हैं आपको? आपकी के लाइफ के कि आप इतने सालों से कुछ पर्टिकुलर हैबिट हैं आपकी, उनको बदलना चाह रहे हैं पर बदल नहीं पा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ योर ओल्ड प्रोग्राम्स, राइट? ये आपको कॉन्शियसली थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि अगर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, मान के चलिए आप अभी 25,000 रुपए कमा रहे हैं और आप 50,000 रुपए जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको न्यू पैटर्न्स की जरूरत पड़ेगी, नई हैबिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही आप नया काम करने जाएंगे, आपका रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो आपको रोक देगा। अब आपको अवेयरनेस होगी कि नहीं, अब आपको पता है ना कि अगर आप 10 स्टेप नहीं कर रहे हैं, अगर आप सीडी नहीं सुन रहे हैं, सीपी नहीं कर रहे हैं, आप 2 तारीख को अपना कोर नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है आपसे? रेप्टिलियन ब्रेन। तो चिपकली क्या करना चाहिए? ऐसा आप निकालो। यस। आज के बाद जो आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आपको समझ में आएगी कि हम और आप जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम और आप कोई भी चीज को टालते हैं, टालते कि नहीं टालते? हर इंसान के अंदर एक आदत होती है, वो टालना। हम क्यों टालते हैं किसी चीज को? हम लॉजिकली समझिएगा। पहला ब्रेन का फंक्शन था फाइट और फ्लाइट, दूसरा हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो एक बहुत पावरफुल सिद्धांत पे काम करता है, एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको बोलते हैं पेन और प्लेजर प्रिंसिपल। आपको जो रेप्टिलियन ब्रेन है, प्राइम जो सबसे ओल्डेस्ट ब्रेन है, वो ये सिद्धांत पे काम करता है। आपका रेप्टिलियन ब्रेन जो है पेन को करेगा अवॉइड, पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर को अट्रैक्ट करना चाहता है, प्लेजर को वो सीख करता है। अब यहाँ पर बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, ध्यान से समझना। नए लोगों को प्लान दिखाना पेन है कि प्लेजर है? इसलिए अवॉइड करते हो। लिस्ट बनाना पेन है कि प्लेजर है? इसलिए अवॉइड करते हो। 10 को स्टेप करना पेन है कि प्लेजर है? इसलिए अवॉइड करते हो। सुबह उठना पेन है कि प्लेजर है? इंस्टेंट पेन है पर लॉन्ग टर्म में प्लेजर है। अब इससे भी और आगे की बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके ब्रेन को 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आपके ब्रेन को पेन अवॉइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्लेजर को अट्रैक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होना चाहिए? प्लेजर को अट्रैक्ट करना। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। पेन को अवॉइड करना। ब्रेन इतना खतरनाक है, ब्रेन आपका सोच के देखिएगा, ब्रेन को प्लेजर मिले ना मिले चलेगा, लेकिन पेन किसी भी सूरत पे नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? आपके ब्रेन को प्लेजर मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट एट ऑल बॉदर्ड, लेकिन उसको पेन बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं चाहिए। और उस पेन को अवॉइड करने के लिए वो किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकता है। यह खतरनाक खेल जो आपके अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में अटके हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे क्या चल रहा है, मैं क्यों ऐसा ट्रैप में अटका हुआ महसूस कर रहा हूं। दिस इज द गेम जो आपके ब्रेन में चल रहा है, आपको पता नहीं है। अब समझिएगा आगे की बात। पेन और प्लेजर की वजह से क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो उसमें आप 2 ही चीजें डिसाइड करते हो, पेन है या प्लेजर है, राइट? पिज्जा खाना पेन है प्लेजर है? इंस्टेंट तो प्लेजर है, राइट? लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन। अगर आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, जो बहुत मुश्किल लगता है, आप अपने आप से एक सवाल करना, कोई से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हैबिट हो, किसी भी चीज को आप बहुत लंबे समय से टाल रहे हो, आपको सॉल्यूशन अपने अंदर से मिलेगा, अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, आपको इसको अब टालने की, प्रोक्रास्टिनेट करने की जरूरत नहीं है।
जरूर अगर देखा जाए कोई भी चीज है जो आपको शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर दे रही है, कोई भी चीज जो आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर दे रही है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो आपको पेन देने वाली है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, पिज्जा खाना, जंक फूड खाना, शॉर्ट टर्म में प्लेजर दे रहा है। अल्कोहल लेना, लिकर लेना, जो भी बैड हैबिट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म में तो आपको प्लेजर दे रही है, खुशी दे रही है, और लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलने वाला है? इससे पेन मिलने वाला है। तो आप अपने आप से सवाल करें कि जो चीज मैं आज कर रहा हूं, जब आप अवेयरनेस के स्टेट में होते हैं, राइट, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, जिसे बोलते हैं मेटा थिंकिंग, थोड़े से आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट साइलेंट बैठे, आप कुछ भी मत करिए, सोशल मीडिया, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं, राइट, किस तरह की एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के डिसीजन आप ले रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि आप इस पेन और प्लेजर के ट्रैप में कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा, आप अननोइंगली वही पुराने पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हो, और जब तक आप पुराने पैटर्न फॉलो करोगे आपको रिजल्ट भी कोई पुराने मिलने वाले हैं। आपको अगर नए रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, अपना सोचने का तरीका, अपने हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे, तभी कुछ होने वाला है। तो प्लान दिखाना, नए पर्सन को प्लान दिखाना आज पेनफुल है, राइट, आज पेनफुल है, लेकिन अगर ये लगातार करते रहे और लॉन्ग टर्म में अगर इसका रिजल्ट देखें तो ये प्लेजर देगा कि नहीं देगा? अकाउंट में 1 लाख आया कि नहीं आएगा? यस, क्लैपिंग कर सकते हैं। जिसको समझ में आ गया वो क्लैपिंग कर सकता है। हर महीने की 2 तारीख को 150 बीबी करना थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है, राइट, आपकी छिपकली बोलेगी सब कुछ सामान तो रखा हुआ है, पिछला भी रखा हुआ है, फिर दोबारा ले लोगे, राइट, अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही, 1 से 1 रीजन बताएगा, क्राइसिस बताएगा आपको, लेकिन आपको अपने सवाल करना है, राइट, अगर मैंने अभी इसे डिले किया, राइट, तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या होने वाला है? अगर मैं 2 तारीख को 150 बीबी नहीं करता हूँ और लगातार अगर नहीं कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में पेन होगा, प्लेजर होगा? पेन होगा। इसका मतलब पता क्या हुआ कि कोई भी चीज जो आप डिले कर रहे हो, अगर आप अपने ब्रेन को लॉन्ग टर्म में नेगेटिव पिक्चर दिखाओगे तो आपका ब्रेन जो है डर के मारे अभी से वो काम करना शुरू कर देगा। आपका ब्रेन क्या चाहता है? पेन को अवॉइड करना चाहता है। आपका ब्रेन जो है पेन को अवॉइड करना चाहता है। अब आप 5 मिनट के लिए ये सोचें कि अगर आप 10 को स्टेप नहीं कर रहे, रोज प्लान दिखाने नहीं जा रहे, राइट, रोज एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप गो ग्राउंड नहीं जा रहे, राइट, तो इसका 1 साल के बाद क्या इंपैक्ट होने वाला है? आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा? आप ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, फैमिली में टेंशन होगा। ये बड़ी पिक्चर आपने अगर दिखाई, नेगेटिव पिक्चर अपने ब्रेन को, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि नहीं बाबूजी, अभी के अभी प्लान दिखाओ, अभी के अभी ग्रो ग्राउंड जाओ। क्यों? क्योंकि वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। जैसे कि किसी की भी कोई भी बैड हैबिट है, राइट, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, राइट, उसको साइकोलॉजिकली बताया जाता है कि स्मोकिंग करने के बाद 3 साल के बाद आपका लंग डैमेज हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। इतनी बड़ी पिक्चर बता दी जाती है इसे। अब ब्रेन सोचता है कि बाबूजी अगर मैंने अभी ये हैबिट नहीं छोड़ी, पैटर्न चेंज नहीं किया, तो मेरे साथ इतना बड़ा, इससे भी बड़ा, अभी जो मुझे प्लेजर मिल रहा है इससे कई गुना बड़ा पेन मिलने वाला है। तब वहां पर ब्रेन आपको बोलेगा कि नहीं बाबू, मुझे ये पेन अवॉइड करना है, इसलिए मुझे सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। लॉजिकली क्लियर हो रहा है? थोड़ा वक्त लगेगा, मैं नेक्स्ट लेवल की चीजें आपको बता रहा हूं। तो जब प्रोक्रास्टिनेशन आप करते हैं किसी भी चीज को लेके, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप पेन और प्लेजर प्रिंसिपल के बीच में अटके रहते हैं। सो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो आपका फॉल्ट नहीं है। बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन जो हो रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? आपका रेप्टिलियन ब्रेन कर रहा होता है। वो कंफर्ट जोन में रखता है आपको। अब जब भी आप कोई चीज को टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन अपने आप से कि जो चीज मैं अभी प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूं, जो टाल रहा हूं, जो नहीं कर रहा हूं, अगर मैं लॉन्ग टर्म करता रहूंगा तो लॉन्ग टर्म में ये पेनफुल होगा या प्लेजरेबल होगा? आपको आंसर मिल जाएगा। प्लान अगर आप रोज नहीं दिखा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में पेनफुल है या प्लेजर है? पेनफुल है कि नहीं है? तो जो भी आपको एजुकेशन बताई जा रही है, जो भी नॉलेज आपको दी जा रही है, उसको इंप्लीमेंट अगर आप नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? पेनफुल होने वाला है। तो इंप्लीमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डीपर लेवल की थिंकिंग है, पर इससे आप बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लास्ट में एक छोटा सा पिक्चर आपको मैं दिखा दूं। ये आपने कई बार देखा होगा माइंड सेटिंग पे जब हम बात कर रहे होते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर एक आइसबर्ग दिख रहा है आप, यस, आइसबर्ग दिख रहा है। यहाँ पर एक आइसबर्ग का टिप दिख रहा है और यहाँ पर आपको अंडर वाटर भी दिख रहा होगा, 10% से 90%। अब समझिएगा जो गेम चल रहा है आपकी लाइफ में, जो आप क्यों कंफ्यूज्ड हैं, क्यों स्ट्रेस में हैं, क्यों परेशान होते हैं,
जो गोल बनाना मतलब 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सारा का सारा चीजें जो आपने सेट किया है, ये आपका कॉन्शियस ब्रेन करता है, लॉजिकल ब्रेन करता है। गोल सेटिंग काम किसका है? लॉजिकल ब्रेन का, कॉन्शियस ब्रेन का, क्योंकि वो आज के जमाने का ब्रेन है, राइट। लेकिन जो आपके 2 ब्रेन है, ये जो आपका छिपकली वाला ब्रेन है और जो मेमेलियन ब्रेन है, इसको आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है। ये कई हजारों लाखों साल पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। इनको क्या चाहिए कि आप जिंदा रहें, राइट, आप सर्वाइव करें। इनको नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, इनको नहीं चाहिए 5 लाख रुपए, राइट। तो आप लॉजिकल ब्रेन से तो सोचते हैं 1 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ सोचते हैं। लेकिन अंदर ये जो 2 ब्रेन है, ये इसको अपोज करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सोचते हैं लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। अब समझिए, तो यहाँ पर गोल प्लानिंग, गोल बनाना का काम जो है लॉजिकल ब्रेन का है, पर गोल को अचीव करने की जो प्रोसेस है वो है सबकॉन्शियस प्रोसेस। जब तक आपके ये 2 ब्रेन, आपका रेप्टिलियन ब्रेन और मेमेलियन ब्रेन, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कॉन्शियस ब्रेन के अलाइनमेंट में नहीं होगा, आप कितनी गोल बना लेना, कितनी मीटिंग अटेंड कर लेना, कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इज इट ट्रू? तो हर साल लोग गोल तो बना लेते हैं, रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं, लेकिन वही पुराने पैटर्न्स पे बने रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? 25 वाला 25 ही कमाता है, 50 वाला 50 ही कमाता है। पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली तो सोच लिया आपने, लेकिन जो आपको अचीवमेंट की जो प्रोसेस है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार ब्रेन है, ये रेप्टिलियन ब्रेन और आपके मेमेलियन ब्रेन, ये दोनों ब्रेन जिम्मेदार है। तो गोल सेटिंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस और गोल अचीवमेंट जो है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है। अब इसमें परसेंटेज आप देखें, गोल सेटिंग का काम जो है वो 10% काम है, 10% काम है। 1 लाख रुपए कमाना, गाड़ी, सब सोच लिया, लेकिन उसको अचीवमेंट का काम 90% काम इनका है। इन ये 2 ब्रेन का है, सबकॉन्शियस ब्रेन का है, रेप्टिलियन ब्रेन और मेमेलियन ब्रेन। अब यहां पर जो हम भाषा समझेंगे ये कि आपका जो भी आपने गोल सेट किया है, जो भी आपने गोल बनाया है, जब तक आप उसे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा में बात नहीं करेंगे, इसकी और इसकी भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक वो गोल आपको अचीव नहीं होगा। जैसे कि दीप सर इधर आ जाओ, ठीक है। मैं आप एक होटल ओनर, राइट, आपका एक रेस्टोरेंट चलता है, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है कोलकाता में, और मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हूँ, ठीक है। और आप मेरे पास आते हैं खाने का ऑर्डर लेने। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोलकाता में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैं इनके रेस्टोरेंट में आया हूँ खाना खाने के लिए, और मैं इनको एक ये पूछते हैं कि सर आप क्या पूछेंगे मेरे से? What do you like to eat? चिंगपुंग चिंगपुंग चिंगपुंग। कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा बोलो। कुछ समझ में नहीं आया। हम खाने का नाम नहीं है। दोबारा बोलो। कुछ समझ में नहीं आया। चिंगपुंग चिंगपुंग चिंगपुंग। कुछ समझ में नहीं आया। चिंगपुंग चिंगपुंग चिंगपुंग। कुछ समझ में नहीं आया। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप खाने में क्या लेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, और मैं इनसे बोल रहा हूँ चिंगपुंग चिंगपुंग चिंगपुंग। चाइनीज भाषा में बोल रहा हूँ कि मुझे नूडल्स चाहिए। मैं चाइनीज में इनको बोल रहा हूँ कि मुझे, एक्चुअली मैं जस्ट फनी बात कर रहा हूँ, बैठिए। ये सर बोल रहे हैं कि सर आपको खाने में क्या चाहिए, और मैं इनको एक अजीबोगरीब लैंग्वेज में इनको बता रहा हूँ कि मुझे खाने में ये चाहिए, और ये उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब समझिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है। आपको चाहिए कार, क्या चाहिए? कार। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये कार वर्ड्स को समझते नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड। आप बोलते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, योर सबकॉन्शियस माइंड डोंट अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम पता क्या है कि आप उस भाषा में बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड से, जो वो लैंग्वेज को जानते नहीं है। जब तक वो जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो ये मुझे खाने का ऑर्डर देंगे, डिलीवर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मतलब आप चाइना में जाएं और चाइना में बंगाली भाषा में बात करें, वो समझ पाएगा क्या? या चाइना वाला बंदा कोलकाता में आके बातचीत करे आपसे, आप समझ पाएंगे क्या? कॉन्फ्लिक्ट किधर है, प्रॉब्लम किधर है? समझ में नहीं, कम्युनिकेशन। उसको उसकी भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप उससे उसकी भाषा में बात कर पाए तो 200% वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, 200% वो काम होकर रहेगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? चाइना वाले से चाइना में बात करेंगे, चाइनीज में तो समझ पाएगा। बंगाली बंदे से बंगाली में बात करेंगे, समझ पाएगा।
तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसकी भाषा में बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें जानना पड़ेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज कौन सी है। जब तक हम अपने ड्रीम्स को, टारगेट्स को उसकी भाषा में वहां तक बात नहीं करेंगे, मैसेज नहीं देंगे, तब तक वो हमारी बात को समझेगा नहीं। जब तक वो समझेगा नहीं, आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा आपके गोल्स को, टारगेट को अचीव करने में। वो हमेशा एक बैरियर की तरह खड़ा रहेगा, रेसिस्ट करेगा, क्योंकि आप उससे उसकी भाषा में बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब समझिए एक अगला फैक्ट। आपका ये वाला जो ब्रेन था, ये वाला जो ब्रेन था, कौन सा ब्रेन था? छिपकली। इमेजिन करिए छिपकली यहाँ पर है, टुक टुक है ना, टिक टिक, टिक टिक यहाँ पर खड़ी हुई है, टिक टिक यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर टेबल पे बैठी हुई है। मैं टिक टिक के पास जाता हूँ, टिक टिक आप कैसी हो, मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए। समझ में आएगा तुझे? लेकिन इसी टिक टिक के सामने मैं अगली टिक टिक रख दूं, राइट, या कोई चूहा बिल्ली रख दूं, तो समझ में आएगा? 3D फोटो रख दूं, 3D इमेज टॉय आता है ना, वो रख दूं, क्या लगता है? अगर आप एक डॉगी है, उसके सामने सांप, जो नकली सांप आता है वो रख दें, या दूसरा नकली डॉगी रख दें, तो फाइट करता है नहीं करता? यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है ना, इसे वर्बल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसे 3D पिक्चर्स की भाषा समझ में आती है। हेलो हेलो हेलो, फंडामेंटली क्लियर हो रहा है? और मजे की बात, ये जो आपकी आईज है ना, यहां से आती है ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सीधी यहां पर कनेक्टेड रहती है। हेलो चंद्रा, क्लियर हो रहा है? आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो डायरेक्टली कहां पे कनेक्टेड है? रेप्टिलियन ब्रेन पे कनेक्टेड है। ऑप्टिक नर्व मतलब जो आप देखते हो विजुअल्स, तो कार वर्ड की भाषा समझ में नहीं आएगी, कार की पिक्चर की भाषा। कार की पिक्चर का फोटो आपने लगाया, राइट, और उसको बार-बार देखा, तो ब्रेन का नेचर क्या है? जो चीज आप बार-बार देखोगे उसे क्या मोड में डाल देगा? ऑटो मोड में डाल देगा। और आपका रेप्टिलियन ब्रेन, यस, अभी तक आप चिल्लाते कार, आपका रेप्टिलियन ब्रेन कंफ्यूज, तो पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है, क्योंकि आप उसकी भाषा में नहीं बता रहे थे। अभी रेप्टिलियन ब्रेन को पिछले 6 महीने से रेड कलर की आप मर्सिडीज दिखा रहे हो, रेप्टिलियन ब्रेन को लगेगा फेमिलियर चीज है, बाबूजी को चाहिए, ये काम की चीज है, तो इसको सपोर्ट करो। हेलो, अभी आपको सारे बंदे क्लियर। ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो आपके ड्रीम्स और गोल्स की जब तक आप पिक्चर नहीं लगाएंगे, 3D में उसे टच और फील नहीं करेंगे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, कितने बड़े महान इंटेलिजेंट विद्वान बन जाना, आपके ड्रीम पूरे नहीं होने वाले। टेक माय वर्ड, इसको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स की भाषा समझ में आती है। समझ आ रहा है मेरी बात? रेप्टिलियन ब्रेन आपकी ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली कनेक्टेड है, बहुत साइंटिफिक डीप कनेक्शन है। अभी तक हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना था, 10 सीक्रेट सुना था, देखा था, यस, लेकिन एक्चुअली में काम कैसे करता है, आपका ब्रेन की जो गोल अचीवमेंट की प्लानिंग में कहां पर हिंड्रेंस आ रहा है, अभी क्लियर हो रहा है? ऑल क्लियर? वेरी गुड। पहला आपको समझ में आया, इसको पिक्चर की भाषा समझ में आती है, इसीलिए कई सालों से बोला जा रहा है, बाबूजी अपने घर में अपने ड्रीम्स और गोल्स की पिक्चर लगा लो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। बोलते रहो मैंने तो नहीं लगानी, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैंने PhD कर रखी है, मैं डबल MBA हूं। भाई साहब, आपका दिमाग कुछ काम नहीं करने वाला। ये सक्सेस प्रिंसिपल है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ऑथर सक्सेस को किसी को सुन लेना, जितने भी टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड वाइड, राइट, पर्सनल डेवलपमेंट में, लाइफ कोचिंग में, उनका एक ही लाइन है। मैं बहुत स्टडी किया, मैं समझा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, लॉजिकली कहां पर काम करता है, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, ये वाला जो ब्रेन है, ये कौन सा ब्रेन है? मेमेलियन ब्रेन। मेमेलियन ब्रेन कौन सा ब्रेन कहलाता है? इमोशनल ब्रेन। कौन सा ब्रेन है? इमोशनल ब्रेन है। खाली कार चलाने से काम नहीं होगा, जब आप उस कार को चलाएंगे तो आपको कैसा फीलिंग आएगा, वो फीलिंग आपको जनरेट करना होगा। हेलो, फीलिंग, जब आपको कार लेने के बाद जो खुशी होगी, जो एक्साइटमेंट आएगा, जो आप फील कर रहे होगे, इमोशंस आएंगे, वो इमोशंस यहाँ पर आपको जनरेट करने होंगे, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो सपने पूरे करने के लिए लोग बोलते हैं ना क्या काम करने होंगे, तो लास्ट में एक फाइनल स्लाइड दिखाई देता हूं, ये बहुत सारा है।
आपके ब्रेन को अगर रीप्रोग्राम करना है, आपको अपने गोल्स को, टारगेट को ऑटो मोड में अचीव करना है, राइट, एफर्टलेसली अचीव करना है, तो ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो काम है, मिलेनियर हैबिट्स हैं, जिनको करके आप कुछ भी इम्पॉसिबल गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहली हैबिट है ग्रेटिट्यूड, राइट, चीजों के लिए थैंकफुल होना। दूसरा एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब वो लाइन, वो सेंटेंस, वो बातें जो आप जिंदगी में एक्चुअली में चाहते हो। एफर्मेशन की करते हैं आप लोग, मॉर्निंग सीवी में करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है एफर्मेशन। और विजुअलाइजेशन, माय गॉड, सबसे पावरफुल चीज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को, ये दो माइंड्स को डिलीवर कर रहे होते हो, राइट। पिक्चर्स और जो वीडियो देखते हो अपनी चीजों को अचीव होते हुए 3D में देखते हो, इमोशंस के साथ में देखते हो, राइट। विजुअलाइजेशन में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, वो है आपका पिक्चर्स, राइट, 3D पिक्चर्स। आप कोई भी चीज को होते हुए देख रहे हैं, और उसके साथ में आपके इमोशंस, जितने स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशंस होंगे उतना पावरफुल आपका विजुअलाइजेशन होगा, राइट। ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तब जाके आपका जो टारगेट और गोल आपने नियोकॉर्टेक्स में लिया था, कॉन्शियस में लिया था, वो नीचे तक पहुंचता है। जब इसको ये बात समझ में आ जाती है तब ये आपको कोई भी नया काम या कोई भी बिजनेस, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको सपोर्ट करता है, हेल्प कर रहा होता है। और दैट्स हाउ जो भी आपने टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, उसको आप इजीली अचीव कर पाते हैं, बिकॉज आपने सबकॉन्शियस माइंड को उसकी भाषा में बातें कही हैं, उसकी लैंग्वेज में आपने अपना टारगेट और गोल उसको बताया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज के बाद अभी भी आपको लगता है कि हार्ड वर्क करने से सफल हो सकते हैं, सॉरी, स्मार्ट वर्क करना होगा, और यहाँ पर आपको इसको रीप्रोग्राम करना होगा। इसको रीप्रोग्राम करने के ये तरीके हैं, और इन तीनों चारों तरीके में ये ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट और पावरफुल टेक्निक्स हैं, राइट। इनके लिए कम से कम 30 मिनट मॉर्निंग और 30 मिनट इवनिंग में अपना निकालिए। स्पेशली जब तक यहाँ पर जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, मसल्स के लिए जाते हैं, आप जिम में जाते हैं, एक दिन में मसल बन जाती है क्या? नहीं बनती। ठीक वैसे ही आपके न्यूरो मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में, जब तक ये आप पैटर्न्स डेवलप नहीं करेंगे, आप बाहर कितना भी भाग लेना, सक्सेस नहीं मिलने वाली। गेम चेंजर हैबिट्स हैं, गेम चेंजर हैबिट्स हैं, पर इसके लिए 30 मिनट आपको डिवोशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आप करके देखिए। 90 डेज में आप अपनी लाइफ में मिराकल होते देख रहे होंगे। मिराकल आई एम टेलिंग यू, इतना पावरफुल है विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन। अभी हम सुनते हैं, मीटिंग में बात भी कर लेते हैं, कभी करते कभी नहीं करते, लेकिन मेक इट अ हैबिट। चंद्रा सर, आपकी टीम में जो भी कोर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मिलेनियर हैबिट उसको करनी करनी है। जो करेगा उसके साथ ही काम करना, जो नहीं करेगा टाइम पास करवा। इज दैट क्लियर? कर सकते हैं? अपनी जगह खड़े हो जाइए, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करिए, देन यू क्लोज द सेशन। जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, राइट। अपनी जगह खड़े हो जाएं और गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ इन, मुंह से छोड़ना है। गहरी सांस लीजिए अंदर और आपको छोड़ना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, धीरे से छोड़िए, बाजू वाला नहीं उड़ जाए, ठीक है। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने पैरों को, अपने थाइस को, अपनी बैक को, पूरे बॉडी को आप रिलैक्स कर दीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए। कहीं पर भी बॉडी में कोई टेंशन है, उसे रिलीज कर दीजिए। नाउ रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मेरे साथ रिपीट करिएगा, पूरी फीलिंग के साथ में, इमोशंस के साथ में, राइट। उसको ऐसा फील करना है कि एज इफ आप उसे अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे, राइट। उस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज एक्टिविटी को आप कर रहे हैं, राइट। हे परमात्मा, लाउड बोलिएगा, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोलिएगा। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। वी आर हेल्दी, हैप्पी, एंजॉइंग आवर लाइफ। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से मुझे वेस्टीज जैसा शानदार बिजनेस, विनिंग टीम जैसा बेहतरीन सिस्टम मिल गया है। अब मैं सफल होकर रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। मैं वेस्टीज बिजनेस को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से
अपने परिवार से, बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनके सपने पूरे करने के लिए हर वो काम करने को तैयार हूँ। मैं कमिटेड हूँ। आई एम 100% कमिटेड। आई एम रेडी टू टेक एक्शन। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं हर महीने 2 तारीख को अपना 150 पर्सनल बीवी कर रहा हूँ। मेरी टीम में सभी लीडर 150 पर्सनल बीवी कर रहे हैं। मेरी टीम में सभी लीडर्स वेस्टीज विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मैं हर महीने 2 तारीख को कोर क्वालिफाई कर रहा हूँ। मेरी टीम में सभी लीडर्स कोर क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं गो गेटर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी टीम में इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायनामिक शार्प एम्बिशियस लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने अपने लिए ड्रीम कार बुक कर दिए। मैंने अपने लिए ड्रीम होम देख लिया है और बुकिंग कर दी है। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। मैं और मेरी टीम से बहुत सारे लोग गो ग्राउंड अटेंड कर रहे हैं। मेरी टीम में जबरदस्त मोमेंटम है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया का बेस्ट बिजनेस मिल गया है। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं दिसंबर 2022 से पहले क्राउन जा रहा हूँ। मैं दिसंबर 2022 से पहले क्राउन जा रहा हूँ। I am a crown. 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 Thank you so much. Back to host. such a wonderful figure and also you have to